बराबर बी का वैल्यू है 32 गुना क्यू का कितना मान, तो 32 से 616 में भाग दे दीजिए। 32 से 616 में भाग दीजिएगा तो कितने बार मिलाएगा, तो 1 टाइम्स मिलाएगा। तो 32 का एकम 32, 11 में से 2 गया 9, 6 हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, 6, 296 और 296 32 नामा 32 नामा 200 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 की 8, 32 नामा 9 दूना 18 की 8, 1 9 27 1 28 288, 16 में से 8 गया 8, 9 हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, यानी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, अब 8 में क्या कर लीजिए, 32 से भाग दीजिए, 8 चौका 32। देखने को हमको मिला कि हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, यानी शेषफल 0 मिल गया। तो 32 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 19 से, और रिमाइंडर कितना मिला हमको, तो 8 मिला रिमाइंडर। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और जो b का वैल्यू है उसको a की जगह लिखेंगे और लिखेंगे क्या, रिमाइंडर को 8 गुना 4 प्लस 0, 8 चौका 32 प्लस 0। तो हम लोग देखिए कि 8 में 4 से गुना किया 32, 32 में 32, यानी वैल्यू हमारा इतना मिल गया है ना, मिल गया है। और हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा जो होता है भाजक से छोटा होता है, इसलिए छोटा हो गया। और हमको 8 गुना 4 प्लस 0, यानी हमारा एचसीएफ कितना मिला, 8 मिला। तो लिख सकते हैं इसलिए एचसीएफ बराबर 8। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना, तो लिखेंगे क्या कि इसलिए अतः स्तंभों की, है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना मिला हमको, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हमको 8 मिला। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना मिला, 8 मिला, और यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है भाई, इसी प्रकार क्वेश्चन हम 4th में चलते हैं और 4th का क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का ही होता है। यह हमसे 4th नंबर क्वेश्चन का है। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर जो है हम अगला क्वेश्चन 4th और 5 बनाते हैं। मिटाते हैं। देखिए कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। प्रूव करना आपको यही है कि 3m और फिर 3m+1 का रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ये होता है a बराबर bq प्लस r, जहां b का वैल्यू दिया हुआ है 3, यानी b का वैल्यू दिया हुआ है 3, हमको q का वैल्यू r का वैल्यू चाहिए। तो q का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, और r का वैल्यू कितना पुट करेंगे। अब ध्यान देने की बात है कि b का मान 3 है, यानी भाजक का मान 3 है, तो रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा, 1 होगा या तो 2 होगा, यही हो सकता है ना। ठीक है, बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। जब धनात्मक पूर्णांक a होगा तो भाजक b बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। भाजक b बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और रिमाइंडर कितना होना चाहिए, शेषफल कितना होना चाहिए, तो देखने को हमको मिल रहा है कि शेषफल हमेशा रिमाइंडर भाजक से छोटा होता है। तो यानी r का मान जो होगा, r का जो मान होगा 0 होगा, 1 होगा या तो 2 होगा। ये हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 3 से हमेशा छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या मिला हमको, यही मिला यहां से कि a बराबर bq प्लस r होता है, और a का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो a की जगह a लिखेंगे, b का वैल्यू दिया हुआ है 3 q प्लस r। हमसे पूछा कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, है ना, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यानी धनात्मक तो मिल गया, लेकिन धनात्मक पूर्णांक तो मिल गया, इसका वर्ग नहीं मिला, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, अभी नहीं, सॉरी, अब r का वैल्यू पहले 0 बैठा लेते हैं। जब r का मान 0 पुट करते हैं तो
तो हमको देखने को मिलता है कि a बराबर 3q प्लस 0, यानी हमारा a का जो वैल्यू मिलता है, a का जो वैल्यू मिलता है वो 3q मिलता है। तो a बराबर 3q है तो दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या मिला, तो वर्ग करेंगे तो लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का दी होल स्क्वायर मिलेगा। यानी यहां से क्या मिला, a स्क्वायर बराबर 3 3 9, यानी 9 को लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3q स्क्वायर। अगर 9q स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर को लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब जो है क्या लिखेंगे यहाँ पे कि a स्क्वायर बराबर 3m। अब बोलोगे कि सर m कहां से आ गया, m कहां से आ गया, तो m को यहां लिखेंगे कि चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर, m 3q स्क्वायर को हम क्या मान लिए हैं, m माने हैं, यानी m का वैल्यू 3q स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर बराबर 3m मिला, a स्क्वायर बराबर 3m मिला। और इसको मान लेते हैं पहला समीकरण है, मान लेते हैं पहला समीकरण है। उसी प्रकार फिर चलते हैं, अब r का मान पुट करते हैं 2, तब जब r बराबर 1 रखने पर, है ना, r का मान 1 रखने पर हमको मिलता क्या है, देखते हैं। r बराबर 1 रखने पर हमको मिलता है कि a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि बिना वर्ग किए तो हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे तो वर्ग करने पर हम लोग क्या मिला, तो वर्ग करेंगे तो मिलेगा इधर से a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। अब ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया तो इसको अब तोड़ के बनाना है। तो बनाएंगे कैसे भाई, तो हम देखते हैं कि a स्क्वायर लिखते जाएंगे, a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये 3q का दी होल स्क्वायर प्लस b का दी होल स्क्वायर 1 का दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 1 है ना, यानी a स्क्वायर का जो मान मिला वो मिला हमारा 9q स्क्वायर प्लस 1, या 1 पहले नहीं लिखी, इधर लिख देते 6q प्लस 1 मिला, यही मिला ना, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 मिला। और यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कितना, 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को जब कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचता है 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, प्लस 1 बचता है बाहर में, यही बचता है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, हम लोग m मान लेंगे, 2q को m मान लेंगे, 2q को क्या मानेंगे, m मान लेंगे। तो m मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यही बनेगा ना, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 बनेगा। यानी हमको क्या मिला, यहां से मान लेते हैं कि इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमको यही प्रूफ करना था ना कि एक होना चाहिए 3m और दूसरा 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 एवं 2 से, है ना, एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलता है, तो समीकरण ए एवं समीकरण 2 से यही मिला कि देखने को हमको यही मिला। तो लिखेंगे कि अतः 3m या 3m प्लस 1 के, है ना, या फिर लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था, है ना, यही हमको प्रूव करना था। तो लिखेंगे, समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज,
है ना। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जो है उसको मान लेना है। माना कि धनात्मक पूर्णांक ये है, भाजक देख रहे हैं कि वहां पे दिया हुआ है हमको 3 है ना, क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप में बताते हैं, भाजक यानी b का वैल्यू दिखाता है। अब हमेशा ध्यान रखना कि भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है, उससे एकदम छोटा रहेगा। तो 0 हो, 1 हो या 2 हो ना, 3 नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता कभी भी। अब ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 3, b की जगह 3 पुट करेंगे क्योंकि दिया हुआ यहाँ पे b बराबर 3 क्यू प्लस आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे। पहले 0 पुट करने पर हमको मिला 3 क्यू, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग कितना होना चाहिए, वर्ग कितना होना चाहिए। तो वर्ग करेंगे इसको, दोनों तरफ वर्ग करने से हमको मिला कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, और 3 क्यू स्क्वायर को हमने क्या माना है, m पुट माना है, यानी माना है हमने कितना m। अगर लिखना है तो इधर भी लिख सकते हैं, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना है ना, माना है, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने m माना है, और इसके बाद जैसे जैसे हमने आगे बढ़ा समीकरण 2 मिला a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, और हमसे समीकरण 1 और समीकरण 2 से यही पता चला कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ही होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन यही हमारा कहता है, सेम क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा चेंजिंग किया कि यहाँ वर्ग की बात किया है, वहां पे घन की बात किया है, यानी घन का मतलब क्यूब होता है, क्यूब की चर्चा किया है। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बतला देते हैं, उसके बाद भी जो है हमारा सिलेबस यहाँ पे जो चैप्टर 1.1 जो है खत्म हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे इसके प्रमेय के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 5th नंबर क्वेश्चन जो हमारा कहा, 5th नंबर जो क्वेश्चन कहा है वो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप में होता है। अब प्रूव करने की बात है, हमारा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। इसमें a का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन b का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 9, और रिमाइंडर ध्यान रखिएगा b का वैल्यू से रिमाइंडर कम होता है, नहीं आया तो हमारा 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, लेकिन 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि b का वैल्यू भाजक होता है, भाजक से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो छोटा होता है, तो इसको प्रूव करेंगे कैसे, तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। फिर हम लोग क्या मानते हैं, भाजक को b से डिनोट करते हैं, b बराबर हमारा दिया हुआ है कितना 9, और शेषफल को r से इंडिकेट करते हैं क्योंकि रिमाइंडर होता है। शेषफल r बराबर या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही हो सकता है ना, क्योंकि भाजक से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के चलेंगे, तो क्वेश्चन हमारा यही कहता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन से है ना चलते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर मिलता है, यही फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। a का वैल्यू तो हमको माने हैं कि a जो है धनात्मक पूर्णांक है, b का वैल्यू 9 दिया हुआ है, q होगा, r होगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि r का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलता है, 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 2 पुट करते हैं तो क्या मिलता है ना, क्योंकि रिमाइंडर पे डिनोट कर रहा है ना सब। तो लिखेंगे क्या, जब r बराबर 0 रखने पर है ना, किसमें, तो a बराबर 9q प्लस r के जगह 0 करेंगे तो कितना बनेगा, 9aq ना बनेगा, a का वैल्यू कितना मिलेगा, 9q बना। अब बात है, कहता है कि ऐसा दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन होना चाहिए 9m के रूप में। तो घन नहीं ना है भाई, ये तो सिंपली हम लोग लिखे हैं, घन करने के लिए क्यूब करना होगा, तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ क्यूब करने पे, दोनों तरफ घन
करने पे, है ना, घन करने पर, घन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, इधर मिलेगा a क्यूब, इधर मिलेगा 9 क्यूब का दी होल क्यूब। a क्यूब बराबर 9 क्यूब का दी होल क्यूब, और 9 की का दी होल क्यूब को लिख सकते हैं क्या आगे जाकर के, a क्यूब बराबर 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 81 क्यूब लिख सकते हैं क्या, 81 क्यूब लिख सकते हैं। 81 नामा कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब यानी 9 के 9 नॉट 72, 721 के करीब, 81 नामा 9 9 9 8 9 72, 729 आ जाएगा, ठीक है, 729 बनेगा। वैसे ही 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है, ये मिला हमको। और यहाँ क्या करेंगे फिर हम लोग, 81 क्यूब को हम लोग m मानेंगे, 81 क्यूब को क्या मानेंगे, m मानेंगे। और जैसे ही m मानेंगे तो क्या बनेगा, लिखेंगे यहाँ पे 81, चूंकि 81 क्यूब बराबर m माना, तो इसलिए a क्यूब बराबर 9m क्यूब हो जाएगा, 9m हो जाएगा। a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा, क्योंकि हमने 81 क्यूब को हमने m माना है, 81 क्यूब के पावर 3 को हमने m माना है, यानी a क्यूब बराबर 9 इंटू m यानी 9m हो जाएगा, होगा ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, मान लेते हैं समीकरण 1 है। पुनः ठीक है, अब r का मान कितना डालते हैं, r का मान 1 रखने पर, r का मान 1 रखने पर हम लोग को क्या मिलता है, तो देखते हैं कि a बराबर यहाँ पे डालेंगे तो 9 क्यूब अब प्लस r का मान 1 हो जाएगा, होगा ना, r का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे r का मान 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ घन करने पे, है ना, घन करने पे, घन जब करेंगे घन करने पे हम लोग क्या मिलता है, यही मिलता है कि a क्यूब बराबर क्या मिलेगा, 9 क्यूब प्लस 1 का दी होल क्यूब मिलेगा, यही मिलेगा ना, a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का दी क्यूब मिलेगा। अभी देखिए a प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया, a प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया। अब a प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया तो इसको तोड़ना जानिए, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे कि a क्यूब बराबर, यहाँ से तोड़िए इसको, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 क्यूब का दी होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब कितना, 9 क्यूब का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 क्यूब का दी होल स्क्वायर इंटू b होता है, b का वैल्यू 1 दिया हुआ है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ab का वैल्यू 9 क्यूब इंटू b का वैल्यू 1 का स्क्वायर, होगा ना, 1 का दी होल स्क्वायर, अब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब का वैल्यू कितना, 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से तोड़िएगा कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 क्यूब का दी होल क्यूब, और यहाँ पे भी 9 क्यूब, यहाँ पे भी 9 क्यूब, यहाँ पे भी 9 क्यूब, सभी जगह से अगर हम 9 को कॉमन निकाल ले तो हमको क्या फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए 9 को हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से कितना 9 अंदर होगा, 2 9 अंदर होगा, यानी 9 एंड 9 9 कैसे ही बन जाएगा ना, 9 9 81 बन जाएगा, तो 81 क्यूब हो जाएगा, 81 क्यूब हो जाएगा, क्यूब का पावर 3 हो जाएगा, 81 क्यूब का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए तो 9 को बाहर निकाले, 9 क्यूब का दी होल स्क्वायर, 9 9 81 स्क्वायर, 81 तिया बनेगा ना, 9 9 81 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 9 क्यूब का दी होल स्क्वायर है, यानी 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब होगा, यही होगा ना, 2 9 क्यूब है, तो एक 9 को बाहर निकाले तो अंदर कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 9 27 क्यूब का स्क्वायर, 27 क्यूब का स्क्वायर। अब प्लस में फिर देखिए यहाँ पे 9 क्यूब, यहाँ पे 9 को बाहर निकाले तो कितना बचेगा, 3 क्यूब, यही बचेगा ना, और फिर बाहर में 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अभी हम पूरे मैटर को, ये वाला पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो यहाँ से m मानेंगे तो क्या मिला, लिखते हैं a क्यूब, यहाँ पे लिख लीजिए m माना,
यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। 9q प्लस 1 को समीकरण कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। अगला चलते इसी प्रकार m का वैल्यू a का वैल्यू पुट कर, r का वैल्यू पुनः, है ना, अब फिर से लिखेंगे पुनः r बराबर 2 रखने पर, r का मान 2 रखने पर हम लोग को क्या मिलता है? r का मान 2 रखते हैं तो हम लोग को देखते हैं यहाँ पे r का मान 2 रखने से क्या मिला? a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, यही मिला ना यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 2 मिला। और दोनों तरफ फिर से इसको क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करने पे, है ना, दोनों तरफ घन करने पर हमको क्या मिलता है? यही मिलता है कि ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का दी होल क्यूब मिलता है ना, 9 क्यूब प्लस 2 का दी होल क्यूब मिलता है। तो 9 क्यूब प्लस 2 का दी होल क्यूब जब मिल रहा है तो इसको भी तोड़िएगा, तो a प्लस बी का दी होल क्यूब के रूप में है, ये भी a प्लस बी का दी होल क्यूब के रूप में है। जब इसको आप तोड़िएगा ना तो जस्ट लाइक आपको यही मिलेगा। थोड़ा सा आगे जाकर के यहाँ पे क्या बन जाए? 9 दूना 18 बन जाता है, यानी 9 प्लस m बन जाता है। कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। अगर बोलिएगा तो कर देते हैं। कहता क्या है? ए क्यूब बराबर 9m का दी होल क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग तोड़ते हैं। 9 क्यूब का दी होल क्यूब प्लस 9 दूना 18, जैसे ही आप इसको तोड़िएगा तो कितना बन जाएगा? 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू 9 क्यूब का दी होल स्क्वायर इंटू 2 होगा ना, इंटू कितना बनेगा? 2, क्योंकि ए स्क्वायर बी बनता है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए बी कितना? 9 क्यूब इंटू 2 का दी होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2 का दी होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, तो b का क्यूब बन गया। कोई दिक्कत? यहां से भी क्या करते हैं हम लोग कि 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। ए क्यूब बराबर 9 को कॉमन निकालेगा तो अंदर में कितना बचेगा? 81 क्यूब बचेगा ना जी। ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? यहाँ से थोड़ा सा नंबरिंग बढ़ रहा है, ठीक है। 81 क्यूब प्लस यहाँ से भी क्या कर रहे हैं? 9 स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 पहले से है, 6 नमा 54 यहाँ पे बन जाएगा, 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। 54 क्यूब स्क्वायर में फिर से 9 से गुना कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू होगा यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 9 क्यूब का स्क्वायर है, 9 9 81 में 9 बाहर निकलता है, 9 अंदर बचेगा, 9 3 27 27 दूना 54 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इसको कैलकुलेशन आपसे खुद से कीजिएगा कि आप इतना समझदार हो चुके हैं कि थोड़ा सा इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं लेकिन बता दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है 9 क्यूब है तो 9 क्यूब तो बाहर 9 तो बाहर आ गया, लेकिन अंदर कितना बचा? 2 दूना 4 4 तिहाई 12 क्यूब यहाँ अंदर में बचा है, और प्लस में बाहर में कितना बचा? 2 का क्यूब यानी 8 बचा है। 2 का क्यूब कितना? 8 होता है। अब इस पूरे वैल्यू को m मान लेते हैं। क्या मान